friends, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे, रोज वीडियो देख रहे होंगे, रोज नोटबुक पूरी कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं 12th इकोनॉमिक्स से केंजियन थ्योरी के चैप्टर को। और इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हमें पढ़ना है वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्सर या तो 4 नंबर का प्रैक्टिकल या फिर जो है इसका एक थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन टॉपिक का नेम है कंजप्शन फंक्शन। जी हाँ, कंजप्शन फंक्शन को पढ़ने वाले हैं आज। आप तो जानते हैं कि जो एक देश के प्राइवेट पीपल हैं उन्हें हम हाउस होल्ड भी कहते हैं। जो गृहस्थी वाले लोग हैं उन्हें हाउस होल्ड भी कहते हैं। और हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। आपको पता है कि आपके पास एग्रीगेट डिमांड जो है मेरे बच्चों, उसमें C प्लस I प्लस G प्लस X 4 फंक्शन है। जो सबसे पहला फंक्शन है इम्पोर्टेंट वो है कंजप्शन। आज हम इसी कंजप्शन के ऊपर बात करने वाले हैं, कंजप्शन फंक्शन की। जो हाउस होल्ड होते हैं, जो प्राइवेट पीपल होते हैं, वो कंजप्शन करते हैं तो उनके कंजप्शन को हम प्राइवेट कंजप्शन कहते हैं या हाउस होल्ड कंजप्शन कहते हैं। ये किससे लिंक होता है ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। ये लिंक होता है उन लोगों की इनकम के साथ, उनकी डिस्पोजेबल इनकम के साथ ये लिंक होता है। अगर किसी व्यक्ति की या किसी रेजिडेंस की या किसी देश के लोगों की इनकम जितनी ज़्यादा है, हाँ जी पॉजिटिव रिलेशन होता है, इनकम जितनी ज़्यादा है ये कंजप्शन का लेवल उतना ही ज़्यादा होगा। इनकम जितनी डाउन है कंजप्शन का लेवल उतना ही डाउन होगा। देखो स्टैटिकल लैंग्वेज में हम ऐसे y को इनकम से शो कर रहे हैं। जितना y ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है, उतना ही कंजप्शन का लेवल भी ज़्यादा है। जितनी इनकम कम है बच्चों उतना ही कंजप्शन का लेवल भी कम हो जाता है। तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शंस। ये पहला बेटा हो गया। सेकंड पे आते हैं, इसको हम कहते हैं कंजप्शन फंक्शन। द फंक्शनल रिलेशनशिप, ये तो मैंने कंजप्शन के बारे में बताया था, अब बताने जा रहा हूं कंजप्शन फंक्शन के बारे में। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन, इनकम और कंजप्शन के बीच में जो क्रियात्मक कार्य होता है, जो फंक्शनल रिलेशनशिप बनता है, उसको हम कहते हैं कंजप्शन फंक्शन। क्या कहते हैं बच्चों से? कंजप्शन फंक्शन। जी हाँ, ये क्या रिवील्स करता है, ये क्या प्रकट करता है? ये प्रकट करता है कंजप्शन का बिहेवियर लोगों की इनकम के लेवल पर कैसा कैसा है। अब डिफरेंट पीपल हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम है, उनके कंजप्शन करने का स्तर अलग अलग है। तो डिफरेंट लेवल्स पर उनके कंजप्शन करने का स्तर क्या है उसको रिवील्स करने वाला, उसको प्रकट करने वाले फंक्शन को हम कंजप्शन फंक्शन कहते हैं। डिमांड के अंदर ये कंजप्शन फंक्शन स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब इस फंक्शन को स्टडी कर ही रहे हैं तो मेरे बच्चों इसके अंदर से कुछ ऑब्जर्वेशन चीजें निकल के आएंगी, कुछ नोट करने वाली चीजें निकल के आएंगी, हम कहेंगे ऑब्जर्वेशन। वो ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता देता हूं। इन एन इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी में देयर इज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन ऑलवेज एग्जिस्ट। किसी भी इकोनॉमी में कम से कम कंजप्शन तो होता है, चाहे उस इकोनॉमी में इनकम हो या ना हो। आप जानते हैं जिस इकोनॉमी में लोग रहते हैं वो कंजप्शन तो करेंगे। पेट पर पट्टी बांधकर भूखा कोई नहीं रह सकता। वो अगर उनके यहाँ इनकम का लेवल नहीं है तो खेतों में जो कुछ भी उत्पादन होगा उसी से वो कंजप्शन करेंगे। जी हाँ, आपको तो पता है जब इनकम के सोर्स नहीं होते थे तो लोग सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर करके, जी हाँ जीवन निर्वाह की कृषि करके अपना पेट भर लेते थे। उनकी जरूरतें बहुत थोड़ी हुआ करती थी। तो इसीलिए किसी भी इकोनॉमी में मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन पाया जाता है। इस लेवल का एक और नाम, इस कंजप्शन का और नाम है, दिस इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजप्शन। इसे ऑटोनॉमस कंजप्शन भी कह देते हैं या इनिशियल स्टेज का कंजप्शन भी कह देते हैं। और ये इनिशियल स्टेज का कंजप्शन या ऑटोनॉमस कंजप्शन, जिसे मैं मिनिमम कंजप्शन कहता हूं, ये तब होता है जब किसी देश की इनकम जीरो होती है। अर्थात किसी देश की इनकम जब जीरो होती है तो उस देश में क्या पाया जाता है? मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन पाया जाता है। क्योंकि अगर देश के लोगों की इनकम जीरो है तो जो देश की धरती उत्पादन कर रही है उसी उत्पादन को खाकर वो सब्सटेंसेस अपना जीवन निर्वाह, अपना सर्वाइवल जो है वो कर सकते हैं। सर्वाइवल के लिए इनकम का होना जरूरी नहीं है। हाँ, सर्वाइवल के लिए देश में आउटपुट का होना जरूरी है। देश के प्राकृतिक संसाधन जो कुछ भी देंगे लोग उनका कंजप्शन करके अपना जीवन निर्वाह कर रहे होंगे। एंड सेविंग इज नेगेटिव। अगर इस समय जो हमारी प्रीवियस सेविंग है उसमें से पैसा निकाला जाता है, इसीलिए जो है हमारी सेविंग जो है नेगेटिव होती है। जी हाँ, एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अगर मैं बूढ़ा हो जाता हूँ और काम करने की कैपेसिटी मेरे पास नहीं है तो जीवन भर में जो पैसा मैंने जोड़ा था बुढ़ापे में से उसी में से निकाल कर मैं अपना बुढ़ापे का कंजप्शन करता रहूंगा तो मेरी सेविंग नेगेटिव होगी। दोनों ही रूपों में अगर देश की इनकम जीरो हो तो मिनिमम कंजप्शन पाया जाता है और उस समय अगर हम पिछली सेविंग में से खर्च कर रहे हैं तो हमारी सेविंग नेगेटिव भी
हो सकती है। बच्चों इसे अभी डायग्राम द्वारा आपको समझा दिया जाएगा। दूसरा, एज इनकम इंक्रीजेज, अगर किसी देश की इनकम बढ़ती है तो कंजप्शन ऑल्सो इंक्रीज, कंजप्शन भी बढ़ जाता है। इनकम बढ़ती है कंजप्शन बढ़ता है, इनकम घटती है कंजप्शन घट जाता है। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन है कंजप्शन फंक्शन का। कंजप्शन फंक्शन को अच्छी तरह लर्न करना है तो मेरे साथ इस टेबल को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना होगा। देखिए, जब किसी देश की इनकम जीरो है तो मैंने आपको कहा था कि वहां पर कुछ मिनिमम कंजप्शन होता है। मिनिमम कंजप्शन, इसके नाम और भी हैं, इसे हम ऑटोनॉमस कंजप्शन भी कह सकते हैं या फिर इनिशियल कंजप्शन भी कह सकते हैं। जब इनकम का लेवल जीरो होता है तो उस देश के लोगों को सर्वाइवल करने के लिए कुछ कंजप्शन करना पड़ता है, भले ही वो प्राकृतिक संसाधनों में जो अनाज उपजेगा उसी से वो अपना गुजारा करेंगे। तो बेटा, इनकम अगर हम बढ़ाते हैं, 20 से इनकम को बढ़ाना है, कंजप्शन से 5-5 करके कंजप्शन को बढ़ाना है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजप्शन उसकी तुलना में कम बढ़ता है, क्योंकि जो मिनिमम जरूरतें थी वो इंसान की इनकम जीरो होने पर भी उसने पूरी कर ली थी। तो इनकम का बढ़ना अगर इकोनॉमी में इस तरह से है 20-20 करके, कंजप्शन का बढ़ना उससे कम लेवल पे होगा 5-5 करके। मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। इनकम बढ़कर 20 हो जाती है, कंजप्शन थोड़ा सा बढ़ता है 35 हो गया। इनकम और बढ़ती है फिर कितनी हो जाती है 40, कंजप्शन जो कितना है 40। अब पहला ऑब्जर्वेशन का जो मेरा पॉइंट आया था कि एटलीस्ट मिनिमम कंजप्शन लेवल होगा, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ऑब्जर्वेशन में एक ऐसी स्टेज होती है जब इनकम जीरो होती है तो मिनिमम सर्वाइवल का जो कंजप्शन है वो एक कमी में हो रहा होता है। दूसरी स्टेज मेरे पास ये आ गई कि एक स्टेज ऐसी भी आती है जब इनकम और कंजप्शन बराबर हो जाते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। इस समय जो थी वो सेविंग नेगेटिव थी, ठीक है बेटा, क्योंकि हम कई बार ऐसा होता है कि हमें पिछली सेविंग में से भी खाना पड़ता है। यहां पर इनकम और कंजप्शन बराबर हो गए, 40 आप कमा रहा है आपका देश, 40 आप 1 करोड़ में होगा, मैक्रो लेवल पे बात कर रहा हूं बेटा, देश के लेवल पे बात कर रहा हूं। फिगर्स में मैंने लाख या करोड़ कहीं लिखा नहीं है, पर समझ जाओ कि मैक्रो लेवल पर है। 40 अगर देश की इनकम है, 40 ही उस देश का कंजप्शन है, तो उसमें 40 आए और 40 वो कंज्यूम कर देते हैं। इस समय सेविंग क्या होगी? जीरो होगी। इस समय सेविंग जीरो होगी, कोई सेविंग नहीं होगी। अब इनकम आगे और बढ़ती है 60, कंजप्शन कितना है हमारे पास 45, तो यहाँ 15 सेविंग हो जाएगी। यहां से पॉजिटिव सेविंग स्टार्ट होनी शुरू होती है जब आपकी इनकम आपके कंजप्शन से ज्यादा है। 80 है तो ये 50 है, तो कितनी सेविंग होगी? 80 अगर आप कमा रहे हैं, 50 आप खा रहे हैं, तो आपके पास 30 सेविंग हो जाती है। 100 अगर कमा रहे हैं, 55 आप खा रहे हैं, तो 45 सेविंग हो जाती है। अब जैसे जैसे इनकम का लेवल बढ़ रहा है आपके पास पॉजिटिव सेविंग जो है वो आती चली जा रही है मेरे बच्चों, आ रही है ना पॉजिटिव सेविंग, ये बढ़ती चली जाएगी। इनकम का लेवल हायर होते ही पॉजिटिव सेविंग, लोग खाने की तरफ फिर कम ध्यान देते हैं, जोड़ने की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, तब सेविंग का स्टेप शुरू हो जाता है। पहले वाले में देखिए क्या था, पहले वाले में था कि हमारा कंजप्शन हमारी इनकम से ज्यादा था। पहले 2 में देखिएगा, हमारा कंजप्शन हमारी इनकम से ज्यादा था, तब हमारी सेविंग क्या थी? अगर किसी देश में कंजप्शन ज्यादा हो, इनकम से इनकम कम हो, तो उस देश में क्या होगा? नेगेटिव सेविंग। अब सेविंग के 3 कंसेप्ट समझा दिए हैं, पहले 2 स्टेज पे नेगेटिव सेविंग, फिर तीसरे स्टेप पे है जीरो सेविंग, और चौथे स्टेप पे मैंने बताया है आपको प्लस सेविंग। बेटा हो सकता है क्लास में अलग जो बुक है उसमें अलग टेबल मिले, लेकिन तुम्हें ये टेबल लर्न करनी है ताकि तुम अच्छी तरह कंजप्शन फंक्शन को जान जाओ। बेटा और भी बताने वाला हूं मैं आपको, कंजप्शन फंक्शन जो है एल्जेब्रिकली, एल्जेब्रा में एल्जेब्रिकली जो है कंजप्शन फंक्शन जो है वो सी बार प्लस MTC और Y के बराबर होता है। आप कहेंगे सी बार क्या है? सी बार का मतलब है मिनिमम कंजप्शन या इनिशियल कंजप्शन, जो कंजप्शन आपने इनिशियल में किया था, शुरू में किया था। MTC कंज्यूम करने की दर, मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम, ये फॉर्मूला है बेटा, कभी प्रैक्टिकल आएगा तो उसमें काम आएगा। मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम, Y है इनकम लेवल, इनकम। हाँ, अगर आप इसमें से निकालना चाहते हैं तो सेम ये इनकम मैं निकाल सकता हूँ इसमें इसी फॉर्मूले से, कंजप्शन फंक्शन को शो कर सकता हूँ कितना कंजप्शन है कितना नहीं है। आगे एक और बताता हूँ बेटा, मैं आपको इस कंजप्शन फंक्शन को डायग्रामेटिकल भी सेट करके दिखाता हूँ। अगर हमें आ जाए 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंजप्शन फंक्शन पे, तो हमें पूरी डिटेल आनी चाहिए। इसको डायग्रामेटिकली भी सेट करूंगा बेटा, हमारी इनकम का लेवल जो है वो नीचे आएगा,
ये आएगा 20, 40, 60, 80, 100 और 120। अब ये जो कंजप्शन का लेवल है वो इस तरफ आएगा वाई एक्सिस पर। मिनिमम कितना था? 30, 35, 40, 45, या ऐसे कर सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 10 का डिफरेंस ले लिया। अब जब हमारी इनकम 0 है, हमारा कंजप्शन कितना है? 30, मिनिमम कंजप्शन 30 है, तो यहां से शुरू होने वाला है हमारा। 0 इनकम पर कितना है? 30। 20 इनकम पे कितना है? 35। 20 इनकम पे है 35। 40 इनकम पे कितना है? 40। 40 पे 40, शाबाश, ठीक है बेटा। और 60 पे कितना है? 45। 80 पे कितना है? 55। ओ 50, 80 पे 50। इस तरह से 100 पे कितना है? 55, फिर 60। इस तरह से जो है हमारे पास ये लाइन आएगी, ये लाइन हमारी होगी कंजप्शन की लाइन। अभी मैं आपके सामने इनकम की लाइन भी लूंगा। इनकम की लाइन के लिए मैंने आपको कहा था जितनी इनकम होती है किसी देश में, ये हमारे पास कंजप्शन है, ठीक है। अगर आप यहां देखना चाहते हैं सेविंग, तो इनकम लाइन लेनी पड़ेगी। इनकम 20 पे 20 थी मेरे बच्चों, हमने पहले भी देखा है, लेकिन उसके लिए फिर इनकम की लाइन आपको मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। ये 40 से होती हुई जाएगी, और आपको पता है कि 45 की रेंज पर इनकम की लाइन होती है, क्योंकि ए इज इक्वल टू वाई होता है, ठीक है। इनकम जो है वो उस देश के आउटपुट के बराबर है, और ये 45 डिग्री की लाइन में आपको पहले भी बता चुका हूँ होती है। अगर आप देखें तो यहाँ देखिए ये इनकम है, इनकम की लाइन है, ये कंजप्शन की लाइन है। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पहले कंजप्शन का लेवल ऊंचा है, क्योंकि कंजप्शन की लाइन ऊपर है, देखिए कंजप्शन ऊंचा है, इनकम कम है, तो यहाँ क्या आ जाएगी? नेगेटिव सेविंग। नेगेटिव सेविंग। यहां पर क्या हुआ? 0 सेविंग। कैसे? क्योंकि यहाँ 40 इनकम थी, 40 ही आप करके, यहां पर आपका कंजप्शन आपकी इनकम से ज्यादा था, सेविंग नेगेटिव। इस लेवल पर आपका इनकम और आपका कंजप्शन सेकंड वाला बराबर है, 0 सेविंग। इस वाला में इनकम ज्यादा है, इनकम आपके कंजप्शन से ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव सेविंग। मेरे बच्चों कंजप्शन फंक्शन में इतना ही है, बाकी जो प्रैक्टिकल आएंगे तो वो अच्छी तरह आपको करा दिए जाएंगे।